हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल से अब 10th क्लास का एक सीरीज चालू कर रहा हूं, जिसमें मैथ और साइंस केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन तो आपको क्लासरूम में करा दिए जाते हैं, आप जहां भी पढ़ते हैं, किसी भी मोड से पढ़ते हैं, बट ये केस स्टडी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसकी प्रैक्टिस आपकी कम होती है। और हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 केस स्टडी आता है, साइंस में भी और मैथ्स में भी। आप थ्योरेटिकली उसको जानते हो, बट केस स्टडी में कैसे फॉर्मुलेट होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपके लिए आसान हो जाएगा। पिछले 2 सालों से जितने भी केस स्टडी अलग अलग बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अलग अलग जोन में आए हैं, वो सारे मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आप यहाँ देखिए कि ये क्वेश्चन आपको देखने में किसका लग रहा है। फर्स्ट नजर में आपको ये क्वेश्चन एरिया रिलेटिव सर्कल का लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये एरिया रिलेटिव सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्लियर। देखने से सर्कल का भी क्वेश्चन लग सकता है, बट ये सर्कल का भी नहीं है और एरिया रिलेटिव सर्कल का भी नहीं है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और उसमें एप्लीकेशन किसका है, पाई चार्ट का। और वो पाई चार्ट आप 8th क्लास में पढ़े थे, तो एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आसान हो जाएगा। पाई चार्ट का फंडामेंटल आपको आता है। अब यहाँ सारे एंगल आपको दिए हुए हैं, कुछ कुछ तो कुछ के एंगल नहीं दिए हुए हैं। और क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है इन ए सर्वे ऑन हॉलिडे 120 पीपल वेर आस्क्ड टू स्टेट व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड इन लास्ट हॉलिडे। क्लियर कि 120 पीपल हैं, अपने हॉलिडे में उन्होंने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मोड को यूज किया, उसका एक डाटा दिया है और उसका उन्होंने पाई चार्ट दे दिया है। मोड आप देख रहे हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप और कार है। ये सारे मोड उन्होंने दे रखे हैं। 3 के आपको एंगल भी मेंशन है और बाकी 2 के एंगल भी मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन करते समय हमें पता चलेगा क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप पाई चार्ट के लॉजिक से जानते हैं, जिस एरिया का वैल्यू निकालना होता है दैट डिग्री अपॉन टोटल कितना होता है आपका 360, दैट डिग्री अपॉन 360 इनटू जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप वो टॉपिक यूज करते हैं। जैसे यहाँ 120 दिया है तो नंबर आपका 120 हो जाएगा, जो भी मैथमेटिकल डाटा वो दिया रहेगा। तो यहाँ पे if one person is selected at random, find the probability that he she traveled by bus or ship। तो आपको बोला है कि बस और शिप से कितने लोग ट्रेवल करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपको पहले नंबर तो पता होना चाहिए, हमें तो यहाँ एंगल पता है और टोटल पैसेंजर का, टोटल पीपल पता है। तो क्या करने जाएंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। बस और शिप से ट्रेवल करने वाले टोटल डिग्री कितनी बन रही है। बस और ट्रेवल, यहाँ बस और शिप दोनों को ध्यान देना है, तो दोनों कंसीडर होगा, क्योंकि अगर कोई बस से नहीं गया तो वो शिप से चला गया। दैट विल बी 36 डिग्री प्लस 33 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 69 डिग्री। अब पर्सन निकालिए, पर्सन ट्रेवलिंग थ्रू बस और शिप से ट्रेवल करने वाले पर्सन कितने, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पर्सन का फंडामेंटल क्या, एंगल गिवन अपॉन में टोटल एंगल, और टोटल कितने पर्सन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 120। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो ये 3 जा कैंसल, 3 से ये 29, दैट मीन्स टोटल पर्सन आपके कितने आ गए 23, जो कि बस और शिप से ट्रेवल करते हैं। तो अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए बस और शिप से। ये तो आपको पता है, फेवरेबल आउटकम 23 और टोटल पर्सन थे 120। फर्स्ट पार्ट क्लियर आया। पहले आपको पाई चार्ट का यूज करके नंबर ऑफ पर्सन पे जाना था, फिर प्रोबेबिलिटी आपके लिए इजी टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल। आप एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, टोटल एंगल 360 होता है, तो 177, 36, 33 सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये दोनों 177 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आप डाटा को चेक करके देख लीजिए। तो फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, कार। अब पूछा है हाउ मेनी पीपल यूज्ड इट, कितने लोग इसे यूज करते हैं। अभी आपको फंडामेंटल बता दिया कि कार से ट्रेवल करने वाले पर्सन कितने हैं, पर्सन ट्रेवलिंग कार, पर्सन, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहा हूं, पर्सन ट्रेवलिंग कार। तो कितना हो जाएगा 177 अपॉन 360 इंटू 120। 120 से 3 जा, 3 से आप इसे कीजिए 350, 5 जा 50, 59, दैट मीन्स कितने परसेंट ट्रेवल करेंगे 59। ये 2 क्वेश्चन आसान। तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ना, वो आपके प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। देखो तो यहाँ पे एक पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन। एक कॉन्सेप्ट आप प्रोबेबिलिटी में जानते हैं, जहां भी कंडीशन यस और नो की हो, 2 ही ऑप्शन हो, राइट रॉन्ग, यस नो, अगर एक की प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी के लिए आप 1 में से माइनस कर देते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब आप देखिए तो इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन, ट्रेन नहीं यूज करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ट्रेन यूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहले वो निकालते हैं। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पर्सन प्रोबेबिलिटी यूजिंग ट्रेन, जो ट्रेन यूज करते हैं, तो लॉजिकली 1 माइनस 4/5 हो जाएगा, क्योंकि नॉट यूज का दिया हुआ, नॉट यूजिंग ट्रेन 4/5, तो जो ट्रेन यूज करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, 1/5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई और आपसे पूछा है इसका नंबर क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक आप लगाइए। अगर मैंने माना लेट एक्स पर्सन ट्रेवलिंग वाया ट्रेन, ट्रेन से ट्रेवल करने वाले पर्सन एक्स हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग से ट्रेन के ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन 120 हो जाएगी। टोटल पर्सन 120 है और एक्स हमने माना। अब ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन कंपेयर कर लेंगे, दैट मींस एक्स बाय 120 1/5 कंपेयर, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन और ये प्रोबेबिलिटी हमने फंडामेंटल लगा के अप्लाई किया। एक्स अननोन है, कैलकुलेट हो जाएगा, इट विल बी 5x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 5।
24% हो जाएंगे जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। और लास्ट पार्ट में अगर ये फंडामेंटल आपने समझ के किया तो अगला फंडामेंटल आप आसानी से इस पे कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो तो द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड इन एरोप्लेन इज 7/60। यूजिंग एरोप्लेन से जाने वाले 7/60। अब इस पे पूछा है रिवेन्यू कलेक्टेड इफ द कॉस्ट इज 5000। तो पहले नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग वाया एरोप्लेन पता होगा तब तो करेंगे। तो अब ये देखो, अगर मैंने कहा लेट वाई पीपल ट्रेवल वाया एरोप्लेन, एरोप्लेन से जो है वो वाई पीपल जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ x/20 निकाला था तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग थ्रू एरोप्लेन ये कितना हो जाएगा y/120। और क्वेश्चन में हमें दिया है इसकी प्रोबेबिलिटी 7/60। जस्ट लाइक लास्ट टॉपिक हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये 7/60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60y इक्वल टू 7 इंटू 120, y इक्वल टू 7 इंटू 120/60, 60 से 2 टाइम्स y की वैल्यू आ गई 14। दैट मीन्स 14% ट्रेवलिंग थ्रू द एरोप्लेन गिवन इन्फॉर्मेशन से आ गया। यहाँ बोला है रिवेन्यू, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक का कॉस्ट 5000 है, टोटल पर्सन कितने आपके ट्रेवल कर रहे हैं 14, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट बोलो या रिवेन्यू बोलो, कितना हो जाएगा 14 इंटू 5000, दैट विल बी 70,000 रुपीज। होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि कैसे लॉजिकली यूज किया गया। आप अगर केस स्टडी देखेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, वहां परसेंटेज का यूज है, एपी के बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ के थ्रू केस स्टडी आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल पे पर डे के हिसाब से केस स्टडी डालूं, मैथ्स के लिए भी और साइंस के लिए भी। अगर आपको भी कोई नया केस स्टडी मिलता है, आप मेरे चैनल पे पोस्ट कीजिए, मुझे डाउट बताइए। एक कोशिश है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू से केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो क्लासरूम में बहुत रेयरली हो पाते हैं, उसे यहाँ सॉल्व कराया जाए, जिससे आपको हेल्प होगा। होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।